दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से हमारी मंशा किसी भी जाति, धर्म या समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो में कही गई हर एक बात और तथ्य गूगल और यूट्यूब पर पहले से ही मौजूद है। इस वीडियो के पीछे हमारा कोई भी व्यक्तिगत मकसद नहीं है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे लगी ज्ञानवापी मस्जिद दोनों के निर्माण और पुनर्निर्माण को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं, लेकिन स्पष्ट और पुख्ता ऐतिहासिक जानकारी काफी कम है। दावों और किस्सों की भरमार जरूर है। आम मान्यता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वा दिया था और वहां मस्जिद बना दी गई, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखने और समझने पर मामला इससे कई ज्यादा जटिल दिखता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ज्ञानवापी मस्जिद को 14वीं सदी में जौनपुर के शर्की सुल्तानों ने बनवाया था और इसके लिए उन्होंने यहाँ पहले से मौजूद विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाया था, लेकिन इस मान्यता को तथ्य मानने से कई इतिहासकार इनकार करते हैं। यह दावे साक्ष्यों की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। मुगल शासकों द्वारा सनातन धर्म का अस्तित्व मिटाने के लिए जो कदम उठाए गए, उनमें सबसे प्रमुख रहा है हिंदू स्थापत्य को नष्ट करके वहां मस्जिदों का निर्माण कर इस्लाम का प्रसार करना। बेशक कोई अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे, लेकिन इसके लिए जो रास्ता विधर्मियों ने चुना है उनकी कलुषित मानसिकता को दर्शाता है, और जो मुगल शासक इन दुष्कर्मों में सबसे सर्वोपरि रहा वह था औरंगजेब। कोलकाता के एशियाटिक लाइब्रेरी में 1667 में औरंगजेब द्वारा अपने सेनापति को दिए गए आदेश पत्र को रखा गया है, जिसमें औरंगजेब ने अपने सेनापति को आदेश दिया था कि वह काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाकर ध्वस्त कर दे। दोस्तों, इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले हम काशी और काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। बनारस इतिहास से भी अधिक पुराना नगर है, वह परंपराओं से भी अधिक पुराना है, वह कहावतों और कहानियों से भी अधिक पुराना है, और तो और विश्व की समस्त सभ्यताओं से भी पुराना है। यहाँ भूत, वर्तमान, शाश्वत तथा निरंतरता एक साथ विद्यमान है। काशी गंगा के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने लगभग 5000 साल पहले की थी और वह यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। यह नगरी हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। स्कंद पुराण, रामायण एवं महाभारत सहित प्राचीनतम वेद, ऋग्वेद आदि कई हिंदू ग्रंथों में इस नगरी का उल्लेख है और इस नगर का हृदय है भगवान विश्वनाथ का मंदिर। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। माँ गंगा के किनारे उपस्थित यह मंदिर हजारों सालों से काशी की पावन धारा से जगत का कल्याण कर रहा है। संपूर्ण विश्व में ऐसा कोई दूसरा स्थान नहीं है जहाँ शिव शक्ति एक साथ विराजमान हो और साथ ही तंत्र द्वार भी हो। इन सभी वजहों से यह स्थान हिंदुओं के लिए बहुत विशेष महत्व रखता है, लेकिन जो भी स्थान हिंदुओं के लिए विशेष रहा है वहाँ विधर्मियों का ध्यान जरूर आकर्षित हुआ। वहाँ की महिमा जानने के लिए नहीं, बल्कि उस स्थान को धाराशायी करके वहाँ पर विधर्म की छाप छोड़ने के लिए, और यही हुआ काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ भी। 1667 में औरंगजेब ने इस मंदिर पर आक्रमण किया और मंदिर को खंड खंड करके नष्ट कर दिया और मूल मंदिर के स्थान पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। उस समय मंदिर के पुरोहितों ने ज्योतिर्लिंग को बचाने के लिए उस मंदिर के प्रांगण में स्थित ज्ञानवापी कूप में छिपा दिया था। औरंगजेब ने यह मस्जिद मूल मंदिर के स्थान पर ही बनाई थी। इसकी जानकारी ऐतिहासिक संदर्भों से तो मिलती ही है, बल्कि इसका सबसे बड़ा साक्षी है मंदिर में विराजमान प्राचीन नंदी, जो आज भी उसी ओर निहार रहा है जहाँ पहले उसके आराध्य विराजते थे, जो नहीं जानता कि विधर्मियों ने सदियों पहले ही उसके भगवान को वहां से विस्थापित कर दिया है। इतना ही नहीं, औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर के साथ ही एक अन्य प्रसिद्ध देव स्थान बिंदु माधव के बहुत ही भव्य मंदिर को भी नष्ट करके वहां मस्जिद बनवा दी, जहां के सार्वजनिक स्थान पर अब कभी तिरंगा तक फहराने नहीं दिया जाता। औरंगजेब काशी का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रखना चाहता था। उसके इस कुक्रिये से आहत कविराज चंद्रभान कश्मीरी ने औरंगजेब को एक पत्र लिखकर कहा, ऐ शहंशाह, मेरे मंदिर का करिश्मा देख, इसके गिरने के बाद ही तेरे खुदा का घर बनता है। करीब 108 वर्षों तक भगवान विश्वनाथ पुनर्स्थापना के लिए प्रतीक्षा करते रहे। 1777 से 1780 तक इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी मस्जिद यानी मूल मंदिर के पास ही काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। 1835 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह जी ने 1000 किलो सोने से मंदिर के शिखरों को स्वर्ण मंडित करवाया था। आज भले ही भगवान विश्वनाथ को यहाँ स्थान मिल गया हो, लेकिन साथ में मंदिर से लगी ज्ञानवापी मस्जिद असल में मूल मंदिर का स्थान था। मूल मंदिर कैसा था, इसकी झलक हमें इससे मिलती है कि चीनी यात्री वैनसांग, जो 627 से 643 ईसा पूर्व तक भारत में था, उसने अपनी काशी यात्रा के उल्लेख में 100 फीट ऊंची शिव मूर्ति वाले विशाल तथा भव्य मंदिर का वर्णन किया है, जिसमें यह ज्योतिर्लिंग विराजमान था।
दोस्तों पहले तो विधर्मियों ने मंदिर को ध्वस्त कर मस्जिद बनवाई, लेकिन बाद में मंदिर का पूरा परिसर ही हड़पने के लिए उन्होंने 1936 में मुकदमा दायर किया और दावा किया कि मंदिर का संपूर्ण परिसर ही वक्फ की संपत्ति है। लंबी गवाहियों एवं ऐतिहासिक प्रमाणों व शास्त्रों के आधार पर यह सारे दावे गलत साबित हो गए और 24 अगस्त 1937 को इसे खारिज कर दिया गया। इस निर्णय के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील संख्या 466 दायर की गई, लेकिन 1942 में उच्च न्यायालय ने भी इस अपील को खारिज कर दिया। वर्तमान में भी इस पर मुकदमा चल रहा है। कई पौराणिक व ऐतिहासिक ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है, फिर भी इस मंदिर मस्जिद के मसले को आज तक फंसा के रखा गया है। पहले तो विधर्मियों ने इस मंदिर को ध्वस्त किया, लेकिन अब वर्तमान में कुछ विधर्मी लोग उल जलूल कहानियां गढ़कर औरंगजेब द्वारा मंदिर ध्वस्त करने को उचित ठहरा रहे हैं। बौखलाहट में गढ़ी गई उनकी यह कहानी अब इस पावन धाम की अस्मिता को भी नष्ट करती है। दोस्तों आप जानते हैं उस कहानी के बारे में और यह भी कि यह कहानी सच क्यों नहीं है। विधर्मियों द्वारा यह फैलाया जा रहा है कि सन 1669 में औरंगजेब अपनी सेना एवं हिंदू मित्र राजाओं के साथ वाराणसी के रास्ते बंगाल जा रहा था। रास्ते में बनारस आने पर हिंदू राजाओं की पत्नियों ने गंगा स्नान करने तथा काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करने की इच्छा व्यक्त की, जिसे औरंगजेब अपना उत्तरदायित्व माना और उसने अपनी सेना का पड़ाव बनारस से 5 किलोमीटर दूर रोक दिया। फिर उस जगह से हिंदू राजाओं की रानियां पालकी में बैठकर अपने अंगरक्षकों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची। यहाँ वह गंगा स्नान और विश्वनाथ मंदिर में पूजा कर वापस लौटी तो उन्हें वहाँ जाकर ज्ञात हुआ कि कच्छ की रानी वापस नहीं लौटी हैं, जिसकी वजह से औरंगजेब ने अपने सेना नायक को रानी को खोज कर लाने का आदेश दिया। सेना नायक रानी को खोजने मंदिर पहुँचा। बहुत खोजने के बाद उन्हें मंदिर के तहखाने में रानी रोती हुई मिली। रानी ने औरंगजेब को बताया कि मंदिर के पुजारी ने उसकी अस्मिता वह गहने लूट लिए हैं। इससे नाराज हिंदू राजाओं ने औरंगजेब से मंदिर के पुजारी एवं प्रावधान के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने की मांग की। तब विवश होकर औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने के आदेश देकर मंदिर को तुड़वा दिया और उसी जगह पर मस्जिद बना दी। तो दोस्तों ये है वह मनगढ़ंत कहानी जिसका ना तो कोई सर है और ना ही कोई पैर। सबसे पहली बात तो ये कि ऐसी किसी भी घटना का उल्लेख ना तो औरंगजेब की जीवनी में है और ना ही इतिहास की किसी भी किताब में। जो भी इतिहासकार यह कहानी बता रहे हैं उनके लिए तो मुगल देश के सबसे महान शासक थे, जिन्होंने इस देश में आकर इस देश का उद्धार कर दिया। इनके लिए तो औरंगजेब इस देश का सच्चा नायक है, क्योंकि ऐसा लिखने के लिए ही तो विधर्मिक प्रचारक इन्हें धन देते हैं। दूसरी बात ये कि औरंगजेब ने तो हजारों मंदिरों को तोड़कर वहाँ मस्जिद बनवाई। तो यह नए विद्वान जो अपनी तरह तरह की कहानियां फैला रहे हैं, कोई उनसे पूछे कि उन सभी मंदिरों को तोड़ने के पीछे भी क्या ये ऐसी कहानियां बनाकर बता सकते हैं। अब तीसरी बात ये कि जब कच्छ की रानी तथा और रानियां अपने अंगरक्षकों के साथ मंदिर गई थी, तब किसी पुजारी या महंत द्वारा उसका अपहरण कैसे संभव हुआ, और जैसे तैसे पुजारी ने इतनी भीड़ में रानी का अपहरण कर भी लिया तो क्या उस रानी के अंगरक्षक का ध्यान उस ओर नहीं गया कि उसकी रानी वहाँ नहीं है। चौथी बात ये कि जिस राजा की रानी गायब हो, क्या वह खुद उस रानी को खोजने स्वयं नहीं जाएगा, और मंदिर के पुजारी को दंड देने के लिए कौन हिंदू राजा ज्योतिर्लिंग के मंदिर को तोड़ने की प्रार्थना करेगा, और क्या वह वहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद निर्माण करने की प्रार्थना करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि इतिहास के किसी भी पन्ने पर उस कच्छ की रानी का जिक्र नहीं मिलता। ऐसे ही कई प्रश्नों के उत्तर किसी भी मुगल या इतिहासकार के पास नहीं है, क्योंकि सत्य यही है कि औरंगजेब एक कट्टर जातिवाद और जिहादी था। उसने सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए तथा हिंदुओं को अपमानित करने के लिए न सिर्फ काशी विश्वनाथ बल्कि हिंदू माधव, मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर सहित हजारों मंदिरों को ध्वस्त करके वहां मस्जिदों का निर्माण करवाया था। और इन सभी बातों को अब विधर्मी इतिहासकार झुठला नहीं सकते। दोस्तों इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हर हिंदुस्तानी तक यह सच्चाई पहुँचे।